तो फ्रेंड्स अब टाइम हो रहा है अराउंड 3 बजे और अब हम होटल से निकल रहे हैं फ्रेश होने के बाद अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है जैसलमेर फोर्ट। डे के एंड तक हम आपको लेके जाएंगे पटवारों की हवेली। तो लेट्स सी कि क्या कैसे दिन जाता है। तो पहले चलते हैं हम लेके आपको जैसलमेर फोर्ट। हम लोग पहुंच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट पे। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि आपको जैसलमेर फोर्ट लेके जाएंगे, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो पार्किंग की सुविधा है वो नीचे दी गई है फोर्ट के स्टार्टिंग में। जैसे ही आप रोड पे आएंगे वहाँ पे आपको पार्किंग के लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा या निगम द्वारा यहाँ पे पूरी फैसिलिटी अवेलेबल की गई है। और वहाँ से आपको लेना पड़ेगा ऑटो, क्योंकि फोर्ट जो यहाँ का है वो फोर्ट बना है पहाड़ के ऊपर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा या फिर आप ऑटो ले सकते हैं फोर्ट के गेट तक। चॉइस आपकी है, जो आप लेना चाहें कर सकते हैं। पैरेलली इस फोर्ट के बारे में थोड़ा अच्छा जानने के लिए हमने भैया एक गाइड भैया किए हैं अपने साथ में, जो हमें फोर्ट का इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ वीडियोज़ मैं आपको जैसे आगे दिखाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि इस फोर्ट में क्या खास है। और साथ ही हम आपको लेके जाएंगे जैसलमेर सिटी का व्यू दिखाने इस फोर्ट के फर्स्ट फ्लोर से, जो कि वर्ल्ड फेमस व्यू है। तो चलिए देखते हैं इस फोर्ट ने हमारे लिए क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है। ये एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ी को जैसा सबसे वो बोलते हैं मेरू पर्वत। मेरू पर्वत, हाँ, जैसल प्लस मेरू, जैसलमेरू हमने नाम दिया जैसलमेर। तो जैसलमेर ओल्ड टाइम में पूरा डेजर्ट था, ये पूरा समुद्री इलाका जो डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, मिनिमम 55 डिग्री यहाँ गर्मी रहती है। बिना पानी, बिना हवा, बिना खाने के रहना हो तो आप जैसलमेर में आओ, नहीं तो आप नहीं आ सकते। गाइस ये है गेट नंबर 1 एंट्री के लिए, कैसल के लिए। फोर्ट के लिए अगर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको इस गेट से एंट्री करना पड़ेगा और इस रोड के होते हुए आपको मूव करना पड़ेगा कैसल के गेट नंबर 2 की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये ओवरऑल बाहर से इस तरीके का कैसल या फोर्ट दिखता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी एंशिएंट डिज़ाइन है और हिल के ऊपर ड्राफ्ट किया गया है, जो कि बहुत यूनिकनेस है इस फोर्ट के बारे में। आगे चलते चलते हम आपको फोर्ट की इन्फॉर्मेशन और देते रहेंगे। और ये है गेट नंबर 2 कैसल का। अगर आप उस रास्ते पे स्ट्रेट आएंगे तो आपको दिखेगा गेट नंबर 2। ये है गेट नंबर 3 फोर्ट का, जिसका नाम है गणेश गेट। और ये गेट की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे ये गेट सबसे पहले बनाया गया था फोर्ट के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, एज़ कम्पेयर टू गेट नंबर 1 and 2। नंबर 4, लास्ट गेट ऑफ दिस फोर्ट। फ्रेंड्स ये है दशहरा चौक फोर्ट के अंदर। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको सबसे पहले इसी चौक पे एंट्री मिलेगा गेट नंबर 4 के बाहर निकलने पे। और एक बहुत ही बेहतरीन कोर्टयार्ड बनाया गया है कैंपस के बीच में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो अब आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है राजा महल कहते हैं इसे। ये बेसिकली इसे नाम बताता है राजा के रहने का पैलेस था। और इसके बिल्कुल साथ में बना है रानी महल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों महलों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे राजा महल में आपको काफ़ी ब्रॉड बालकनी के अंदर विंडोज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द रानी पार्क। साथ में ही अगर आप देखेंगे अब तो आपको दिखेगा वाइट कलर का थ्रोन, जो कि राजा का थ्रोन है। और उसके साथ में एक मंदिर बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन मंदिर। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया गया है ये पूरा का पूरा महल। हम अंदर आ चुके हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक और सिटी है बीच में। एक फोर्ट के अंदर आप आएंगे तो आपको जैसलमेर सिटी का एक डिफरेंट व्यू मिलेगा कि पूरी की पूरी सिटी ही अंदर एक फोर्ट के अंदर एस्टैब्लिश्ड है।
जो कि बहुत यूनिकनेस है इस फोर्ट के बारे में। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या इंस्टॉल्ड है हमारे लिए इस फोर्ट के अंदर। तो लेट्स गो एंड सी द फोर्ट। ये सारे घर बने हुए हैं आसपास। अंदर पूरा सिटी है, मैंने जैसे बताया, जैसे जैसे अपन अंदर घूमते रहेंगे ना, हाँ पूरा सिटी अंदर कवर होता है। ओके। राजगुरु एडवाइजर का काम करती थी। ये उनके पुराने घर है, उन्होंने हवेली म्यूजियम बनाया। यहाँ से अपना एंट्री होगी, 50 रुपीज़ पर पर्सन होगा। यहाँ सामने बैठ के आप पगड़ी वगैरह पहन के फोटो ले सकते हो। ऊपर से 3 फ्लोर आएगा, सिटी व्यू, और सिटी व्यू साथ में। ये है ग्लास कलेक्शन रूम। यहाँ पे आपको दिखेंगे इटालियन ग्लास से बने हुए क्रॉकरी और साथ में कुछ बड़ी क्रॉकरीज। इस साइड अगर हम चलेंगे तो अरे वाह, यहाँ आपको परफ्यूम भी दिखेंगे। इसे हम इतर कहते हैं, इतर के कुछ कलेक्शंस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लैंप्स के डिफरेंट यूनिक आर्किटेक्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे होंगे काफ़ी यूनिक स्टाइल में क्राफ्ट किए गए हैं ये, काफ़ी रॉयल टच के साथ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कितने रॉयल रहे होंगे। और ये है लास्ट में एक छोटे से बग्गी बच्चों के खेलने के लिए। ये है बेडरूम एरिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बेड बना हुआ है और साथ में ऊपर हवा देने के लिए बना हुआ है मैनुअल पंखा, जो कि मैनुअल पुश और रिलीज मेथोडोलॉजी पे उस टाइम पे काम करता था और अभी भी शायद वैसे ही करता है। और इसके सामने आपको मिलेगा कुछ और एंटीक्स जो उस टाइम के थे, जिनमें से कुछ बाहर से मंगाए गए हैं। जैसे आप पढ़ रहे होंगे इस पर लिखा है मेड इन ऑस्ट्रिया, तो ये ऑस्ट्रिया से मंगाए गए हैं। और साथ में है कुछ 1947 के बाद के इक्विपमेंट्स, टेलीफोन वगैरह, जो कि उस टाइम पे इंपोर्ट किए गए थे बाय द रॉयल हाइनेस। इसी कमरे में अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे, क्योंकि राजस्थान वाले एरिया के अंदर आप देखेंगे तो गणेश जी की मान्यता ज़्यादा मानी जाती है, तो ज़्यादातर राजाओं के रूम के अंदर या रूम के आसपास आपको गणेश टेम्पल ज़रूर मिलेगा, जो कि यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करता है। काफ़ी क्यूटनेस से आई वुड से इसको ड्राफ्ट किया गया है। ये है उस टाइम में यूज होने वाले सिक्के। ध्यान से देखेंगे तो आप ऊपर आपको देखेंगे हिंदुस्तान की करेंसी के सिक्के, जो कि अभी भी यूज हो रहे हैं। 10 रुपए का सिक्का मैं देख पा रहा हूँ। नीचे आएंगे तो आपको मिलेंगे ब्रिटेन के सिक्के मिलेंगे, यहाँ पे पेनीज मिलेंगे बेसिकली। और यहाँ पे है कुछ राजाओं के टाइम पे यूज होने वाले सिक्के, काफी यूनिक हैं। हर किसी पे अलग अलग टाइप की इंग्रेविंग है। अब हम पहुंच चुके हैं रूफ टॉप पे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे जहां मैं खड़ा हूं, यहां से आपको पूरी सिटी का एकदम क्रिस्टल क्लीन व्यू मिलेगा। अंदर पूरा फोर्ट में लोग रह रहे हैं ना, तो बिल्कुल लग ऐसे रहे मथुरा वृंदावन में ही घूम रहे हो। अब कौन सी जगह जा रहे हैं? अभी सिटी व्यू, तो सिटी व्यू। अमरकोट का राजा था और यहाँ की एक रानी थी। एक दूसरे से प्रेम करते, किसी गलतफहमी की वजह से उनकी मौत हो गई। ओके। और उन्हीं की याद में वो फेस्टिवल बनाया जाता है, जिसमें सबसे सुंदर जो जेंट्स तैयार होगा, दाढ़ी वगैरह उससे मिल डेजर्ट। तो गाइस, ये है सिटी व्यू का पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको पूरी सिटी को यहाँ से आराम से
पॉइंट यहाँ पहुँचेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, राजा का ड्रेस देखेंगे, फिर गंगोर माता की मूर्ति, फिर किले का नक्शा, फिर ओल्ड नक्काशी हाथ जगह। इसके ऊपर पॉइजन लगाते थे, अगर तो इसके बाहर से बच भी जाए तो उसका जहर शरीर में फैलने से वो मर जाता है। इसे बोलते हैं कैमल गन। मारवाड़ी बोलते ना अपन कंधे पे सर रख के गोली चलाना, एक कैमल पे 2 जने बैठते, कंधे पे सर रख के गोली चलाते, दूर से दुश्मन नहीं देख पाता, कैमल की गर्दन लंबी होती थी, सेफ्टी के लिए टोपी होती थी, गोलियां थी नहीं, ये बारूद से चलती, इसमें बारूद पता नहीं पाइप से अंदर घुसाते थे। ये ओल्ड टाइम यूज, ये कैमल पे यूज होती थी, कैमल के ऊपर थे। दीवाने खास एरिया जैसलमेर पैलेस का। बिल्कुल आप एंटर करेंगे तो आपको सेंटर में दिखेगा एक थ्रोन रखा हुआ है जिस पे तलवार रखी हुई है। कहा यह जाता है तलवार रखने का रीज़न ये है कि अगर एग्जिस्टिंग राजा अभी राजा एग्जिस्टिंग में हैं, मतलब जिंदा हैं, अलाइव हैं, कोई ना कोई उनका पूर्वज या वंशज चल रहा है, एग्जिस्टिंग में राजा हैं, तो ये तलवार वहाँ पे रखी जाती है। दैट शोज़ कि द किंग इज स्टिल अलाइव। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड आपको मिलेगी प्रीवियस राजा जो कि 43 नंबर के राजा थे, उनकी तस्वीर। अब सिंस इनका देहांत हो गया है लास्ट ईयर दिसंबर में, जनवरी के अंदर जो नए राजा आए हैं उनके जो पिक्चर है वो अभी अंडर ड्राफ्ट है, अंडर अभी बन रही है, तो एक बारी बनेगी तो इस पिक्चर की जगह वो पिक्चर रिप्लेस कर दी जाएगी। तो सिमिलर टाइप की थिंग हमने देखी थी बीकानेर में भी, जहाँ पे हमने आपको दीवाने खास दिखाया था। थोड़ा सा बड़ा था ये कंपेयर टू जैसलमेर का ये वाला, बट डिफरेंट टेक्निक है, डिफरेंट आर्किटेक्ट है जैसलमेर और बीकानेर के किलों में। अच्छा यहाँ से नीचे देख सकते हैं, बट नीचे वाला ऊपर अपन देखो अभी जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर रेंज तक देख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, 3 है या 30 है। जिसको एंटरटेनमेंट जोन भी आप कह सकते हैं अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे अगर आप सामने देखेंगे तो राजा का एंटरटेनमेंट या राजा को एंटरटेनमेंट की जब ज़रूरत होती थी तो वो इस एरिया में आते थे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये राजा यहाँ बिल्कुल सामने, ठीक सामने बैठा करते थे। और ऊपर देखेंगे तो लेडीज़ के बैठने का एरिया था, जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिशनली राजस्थान में देखा गया है कि लेडीज़ राजा के पास नहीं बैठते थे, वो ऊपर अलग से बैठते थे। तो ये सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। ये राइट जोन और लेफ़्ट जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे म्यूजिशियंस बैठा करते थे और यहाँ पे हुआ करता था मनोरंजन यानी नृत्य, जो राजा देखा करते थे ठीक सामने से। तो इस टाइप का एरिया हमने बीकानेर पैलेस में नहीं देखा था, तो वो हमने यहाँ पे देखा है जैसलमेर। ये है दीवाने आम जगह जहाँ पे राजा अपना फैसला सुनाया करते थे। ये सामने आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है राजा के बैठने की जगह, जहाँ पे राजा बैठ के इन 3 दरवाज़ों के थ्रू जनता की अर्जियाँ सुना करते थे, उन पे फैसले सुनाया करते थे। और
इसी में अगर आप चेक करेंगे, जो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे विंडोज़ पे या फिर दीवारों पे काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। तो ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो है ये आपको लगेगा देखने में कि ये वुड है, बट ये एक्चुअल में है सॉलिड रॉक। तो जी हाँ, कुछ डिफरेंट है। मैं ये कहूँगा कि ये आप यहीं आके फील कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो ही आप देख पाएंगे कि यहाँ की खूबसूरती एक्चुअल में किस तरीके से लगती है। व्यू पॉइंट नंबर 3, ये व्यू जो अभी आप देख रहे हैं ये है राजा के पैलेस के ऊपर से, जहाँ से पूरा सिटी आपको क्लियर दिखेगा। तो इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं मिलेगी वो उस पॉइंट से ऊंची हो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, क्योंकि ये राजा का पैलेस है तो ये उस शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट है। गेट अखे पोल, सेकंड सूरज पोल, थर्ड गणेश पोल, लास्ट विंड पोल। ये पैलेस, ये अभी यहाँ थे, अब नया है। ये दशहरा चौक, जैन मंदिर, हवेली, ये तोपखाना। 80% ग्राउंड, 20%